स्थान से आपको बता देते हैं, जैसलमेर में ड्रोन से हमले की कोशिश हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आवास पर चल रही बैठक भी खत्म हो चुकी है और हम इस बैठक के बारे में आपको लगातार जानकारी दे भी रहे थे। और एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है बैठक से बाहर निकले। हाई लेवल ये बैठक जो है वो चल रही थी, जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। लगातार ये बैठक खत्म हो चुकी है। करीब 2.5 घंटे तक पीएम आवास पर यह बैठक चली है। और 2.5 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली है। ग्रुप कैप्टन जेपीएस चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और डिटेल में समझेंगे अभी इस वक्त की सिचुएशन को। और दीपक से एक बार अपडेट ले लेते हैं। दीपक, 2.5 घंटे से ज्यादा ये मीटिंग चली है, क्या क्षण के बाहर आया है? जी बिल्कुल, लगातार देखा गया था कि 2.5 घंटे तक प्रधानमंत्री आवास पे बड़ी बैठक बुलाई गई थी, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल मौजूद रहे, विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहे और इससे पहले जो बैठक बुलाई गई थी उसमें तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद रहे। और लगातार जो बैठकों का दौर है वो दिल्ली में जारी ही रहता है। जब से पहलगाम आतंकी हमला होता है, बड़े बड़े फैसले भी लिए जाते हैं, उसका जीता जागता सबूत हम बॉर्डर्स पे देख रहे हैं, किस तरह से पाकिस्तान के नापाक इरादों को हम मिट्टी में मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज जो बैठक हुई है, लगभग 2.5 घंटे तक बैठक हुई है, तो इसमें खास करके एस जयशंकर जब मौजूद थे तो जाहिर सी बात है विदेश नीति को लेकर के जरूर चर्चा की गई होगी, क्योंकि जो पाकिस्तान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं, तो तमाम जो विदेश हैं, खास करके यदि हम अमेरिका की बात करें, रसिया की बात करें, इन सभी देशों से एस जयशंकर ने पहले भी बात किए थे। इनका समर्थन लगातार भारत को मिलते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि जो युद्ध है, जो हालात है, वो आगे और भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान बार बार भारत को आंख दिखाने का हिमाकत करता है और भारत उनके हर जवाब का उनकी जो हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहा है। और जिस तरह से बैठक बुलाई गई थी, बैठक को लेकर के जो चर्चाएं की गई है थी, उसमें खास तौर पे सुरक्षा को लेकर के बात की गई थी। खास करके जब सेना प्रमुख उसमें मौजूद रहे, किस तरह से उनकी क्या कुछ तैयारियां हैं पाकिस्तान की। ठीक दीपक, हम इस पर बात करेंगे। दीपक, अपडेट्स आपने दिया और बड़ी बात यह भी हुई कि पूरी दुनिया का तो समर्थन है ही भारत को। दूसरी बात यह है कि विदेश मंत्री भी एक्टिव मोड में है ही। चौहान साहब, अभी जो अपडेट आ रही है, अमृतसर में 15 ड्रोन मार गिराए जाते हैं, राजस्थान में 10 हो रहा है और ये खबर आ रही है कि 20 से ज्यादा शहर जो है वो टारगेट पे रहे हैं। ये क्या आप इसका एनालिसिस करते हैं सर? ये किस दिशा में जा रहे हैं? कल हमने इनके सारे हमलों को फ्लॉप किया, 15 शहर की खबर दिन में ही आ गई थी और आज फिर ये हिम्मत कर रहे हैं इस तरह की। देखिए, ऐसा है कि जो दो टारगेट्स होते हैं हमेशा दुश्मन के। एक तो है उसका एयर डिफेंस सिस्टम, हाँ। सेकंड प्रायोरिटी है उसका जो रनवे है वो, और थर्ड प्रायोरिटी है उसकी एयरक्राफ्ट एज फार एज द एरियल अटैक्स आर कंसर्न। अभी क्योंकि हम और पाकिस्तान दोनों ही एरियल अटैक्स ही कर रहे हैं मेजॉरिटी, हालांकि फायरिंग हो रही है बॉर्डर के ऊपर, लेकिन हमारी फौजें ना तो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो रही है और ना पाकिस्तान की तरफ से हमारी तरफ आ रही है। तो जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, वो जो है हर तरीके से ये कोशिश करेगा और कर रहा है कि जितनी भी हमारा ये एयर डिफेंस सिस्टम बॉर्डर पे लगा हुआ है और जो हमारे ये एयरफील्ड्स वगैरह हैं और ये हमारे जो आर्मी के इंस्टॉलेशन है, इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है, उनके ऊपर अटैक करके हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उनको अटैक करके हमारी आंख और हमारी कान हमारे बंद करना चाहता है। वो चीज हम भी कर रहे हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हम कामयाब हो रहे हैं और पाकिस्तान सिर्फ प्रयास कर रहा है। अभी जो आपने कहा कि ये जो मीटिंग चल रही थी प्रधानमंत्री की, एनएसए की, रक्षा मंत्री की, तीनों सेना अध्यक्ष उसके अंदर थे, तो ये देखिए ऐसा है कि हर एक जो अटैक होता है या एनिमी अटैक होता है,
उसके बाद में जो फील्ड यूनिट्स हैं वो अपनी रिपोर्ट जो है कमांड हेडक्वार्टर्स को भेजती है। कमांड हेडक्वार्टर्स उनको एयर हेडक्वार्टर्स में या आर्मी नेवल हेडक्वार्टर भेजता है। वो जो है फिर रक्षा मंत्री को ब्रीफ करते हैं। और ये जो मीटिंग थी, अब तक हमने क्या क्या कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर, ये प्रधानमंत्री को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन तीनों चीफ ने अजीत डोभाल जो हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनकी उपस्थिति में उन्होंने प्रधानमंत्री को दी हो। साथ में हमारा आगे क्या रणनीति हमारी होगी इसके जितने कि अब तक जो हमारा असर हुआ, जो हमने स्ट्राइक्स करी पाकिस्तान ने जो हमारे ऊपर किया, उसका सब क्या है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स क्या है, उन सारे का एक, इसीलिए आपने देखा टाइम बहुत लगा इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन, काउंटर एक्शन, क्लैरिटी सारी कुछ होती है। उसके बाद में अब हमारे फ्यूचर टारगेट क्या है हमारा, हमारे क्या आगे की प्लानिंग होगी, ये एक मीटिंग का एक मुख्य कारण। अभी जो जानकारी आ रही है, स्पेशली 3 स्टेट और 20 जगहों की बात हो रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर का जब मैं जिक्र करूं सर, जम्मू, सांबा, राजौरी, अवंतीपुरा, पुंछ, कुपवाड़ा, श्रीनगर, बारामूला। पंजाब की बात करते हैं तो फिरोजपुर, और फिरोजपुर को लेकर खबर आ रही है कि 3 लोग इंजर्ड हुए हैं यहाँ पर। फाजिल्का, अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, करतारपुर और भटिंडा। राजस्थान में जैसलमेर, श्रीगंगानगर, पोखरण, बाड़मेर। अब मैं एक एक करके आपसे बात कर लेती हूँ। स्पेशली फिरोजपुर के बारे में आप मैं चाहूंगी एक बार एनालिसिस कीजिएगा। पठानकोट इनके टारगेट पे क्यों है? अमृतसर की जब हम बात करते हैं सर, पठानकोट पर तो पहले भी हमले की कोशिश हुई थी, 2016 भी हमें बहुत अच्छे से याद आता है, आप इसको अच्छे से बता सकते हैं। अंबाला तक घुसने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये सारे जो आप नाम ले रहे हैं ये हमारे इम्पोर्टेंट लॉन्चिंग पैड्स हैं। ट्रू। और हमारे, हाँ, व्हेन आई से लॉन्चिंग पैड मींस हमारी एरियल स्ट्राइकिंग, ना सिर्फ एरियल स्ट्राइक्स के लिए, हमारी एयर डिफेंस के लिए, क्योंकि जितने भी हमारे इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट्स हैं, हमारा जो गन्स हैं, हमारे जो मिसाइल्स हैं, जो एयर डिफेंस सिस्टम का पूरा नेटवर्क है, सारा का सारा के कंट्रोल होता है। जिस तरीके से हमने उनकी आंखें फोड़ी हैं, वहां जाके मैंने इसे आंखें फोड़ी, मतलब उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम को हमने नाबूद किया। इसलिए कोई भी, तो मैंने शुरू में ही कहा था, कोई भी दुश्मन चाहेगा कि इनके जो मेन इंस्टॉलेशन है, इनका कम्युनिकेशन सिस्टम है, इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इनके जो लॉन्चिंग पैड्स हैं, अगर हम उन सबको अगर हम नाबूद किसी तरीके से कर दें तो हमें सुपीरियरिटी इसके ऊपर हासिल हो जाए, जो कि आज पाकिस्तान का हाल है। हम जो है वी आर क्लोज टू मैं इस पर बात करूंगी सर। एक बड़ी खबर, क्योंकि लगातार जो है हमारी टीम एक्टिव है, तो एक खबर ग्रुप में भी आई है, वो मैं एक बार बता देती हूँ। श्रीनगर एयरपोर्ट के पास ड्रोन अटैक की खबर आ रही है। करीब 10 ड्रोन को भारतीय डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है, ये खबर आ रही है। एक भी ड्रोन भारत भूमि को छू नहीं पाया, आर्मी ने आसमान में ही उड़ा दिया। ये हमला श्रीनगर एयरपोर्ट के नजदीक के इलाके में हुआ है। श्रीनगर हमेशा से सेंसिटिव रहा है, तस्वीरें लगातार देख रहे हैं आप। और ये लोकल पुलिस जो है पंजाब की, उन्हें आप देख पा रहे हैं। और लोकल पुलिस की बात करें, हम आर्मी का जिक्र करें, ऑफिसर्स की बात करें, बीएसएफ, सीआईएसएफ, देखिए एक तलाशी अभियान चल रहा है। और चांसेस हैं कि शायद हो सकता है कि ड्रोन के जो वेस्ट पार्ट्स होते हैं, हो सकता है कि उसको ढूंढा जा रहा हो। तो ये एक खबर आ रही है सर। जी हाँ। तो मैं जो आपसे बात कर रहा था, लेकिन सबसे एक अहम और इम्पोर्टेंट बात है भारत के उसके लिए कि आप देखिए, जितने भी अटैक्स अब तक हो रहे हैं, कोई भी अटैक जो टारगेट लक्ष्य बनाए हुए पाकिस्तान ने, वो उनको हिट नहीं कर पा रहा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो डिफेंस है, वो पूर्ण तरीके से, और देखिए इसके अंदर एयरफोर्स भी है, इसके अंदर आर्मी भी है, आर्मी की भी यूनिट्स लगी होती है, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी लगी हुई है, एयरफोर्स का पूरा ये है, आर्मी की एयर डिफेंस यूनिट्स वगैरह हैं, और सारा का सारा बॉर्डर जो है हर तरीके से वहां पे मोबाइल ऑब्जर्वेशन पोस्ट लगी हुई चप्पे चप्पे के ऊपर, कि अगर किसी तरीके से हमारे सिस्टम से चूक हो जाए और हम उनको डिटेक्ट न कर पाए, तो अर्ली वार्निंग देने के लिए जमीन पे भी आदमी खड़े थे, उसको रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद आता है कि हमारे जितने भी ये एयर डिफेंस रेडार्स है, एवैक्स है, ये सारी चीजें हैं, ये भी हमारा एक बहुत ही इंटीग्रेटेड एक सिस्टम है,
जिसको कि हम जो है उपयोग में ला रहे हैं और बड़ा सफल साबित हो रहा है। इससे एक हमारी हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म जो हमारी आर्म फोर्सेस की, चाहे वो एयरफोर्स हो या आर्मी हो, ये निकल के आ रही है। क्योंकि देखिए कितने अटैक हुए, आज तीसरा दिन है, कितने अटैक में भी अगर एक भी उनका जो ड्रोन या उनकी मिसाइल अगर हमारे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि हमारा एक फुल प्रूफ एक सिस्टम लगा हुआ है, हमारे लोग प्रोफेशनल है, हमारे लोगों का हौसला है, एज कंपेयर टू पाकिस्तान, जहां की हम जो चाह रहे हैं वो जाके वहां पे कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोग जो है, हमारे जो रिटेलिएशन है, उस रिटेलिएशन को जिस तरीके से हम अपनी मिसाइल ड्रोन को वो नहीं रोक पा रहे। आपने अवैक्स का जिक्र किया, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, एक तरह से आसमान में आंख होती है किसी भी देश की। बात करेंगे सर, एक बड़ी खबर आ गई है श्रीनगर एयरपोर्ट के पास ड्रोन अटैक की खबर, जिस पर अभी मैंने सवाल भी लिया था, और करीब 10 ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। देखिए, अभी हम अवैक्स की बात कर रहे थे। एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम होता है, ये एक खास तरह का विमान होता है जिसके ऊपर एक बड़ा एक गोल रडार फिट होता है। ये रडार बहुत दूर तक दुश्मन के ड्रोन, हेलीकॉप्टर, मिसाइल, हवाई जहाज और कभी कभी सतह पर चल रही गतिविधियों को भी पकड़ सकता है। इसे आसमान से देखने वाली आंख भी कह सकते हैं। इसका काम सिर्फ नजर रखना नहीं, बल्कि अपने बाकी लड़ाकू विमानों को दिशा देना, दिशा बताना, दुश्मन की स्थिति की जानकारी देना जो है वो बहुत बड़ा इसका काम होता है। तो चौहान साहब, किसी भी मामले में एटलीस्ट हम एक चीज तो देख रहे हैं, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो जबरदस्त तरीके से जवाब दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। क्योंकि जो मैंने शुरू में ही कहा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक दुर्भाग्य ये है कि वहां का जो वहां के जो सेना है, वो सेना पूरी तरीके से जनता और सरकार को निचोड़ने वाली है। आपको पता ही होगा कि वहां की सरकार भी चुनी हुई सरकार नहीं है। ठीक बात है। वो जो है जिसको चाहते हैं, जो उनकी लाइन को सरकार टू नहीं करती, वो जो है उसको वहां से हटा देते और अपने लोग को रखते हैं। और एक भय दिखा के आतंकवाद को कि हम जो है कश्मीर को अपने वो करेंगे, कश्मीर कब्जा करेंगे, आतंकवादी गतिविधियों, उनका काम सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों को तैयार करना उनका वो है। जो मेन प्रोफेशन है किसी भी आर्म फोर्सेस का, युद्ध, जिसे मैं अपनी कविता के माध्यम से कहूं कि युद्ध वीर का महान पर्व है, काबा युद्ध मैदान है, सबसे बड़ा तीर्थ वीर का सर्वोत्तम त्योहार है। तो इस त्योहार के लिए जो प्रिपेयर करते हैं, वो जो है पाकिस्तान के पास नहीं है, क्योंकि उसका लक्ष्य तो सिर्फ स्क्वीज करना है जनता को और सरकार को। जब ये चीज आ जाती है तो प्रोफेशनलिज्म जो है एक सेकेंडरी वो हो जाता है। ठीक, आज पाकिस्तान के साथ यही एक कारण है कि उनके जो है जहां हम चाह रहे हैं उस तरीके से हम पिन पॉइंट करके उनके टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास जब हमारे ऊपर अटैक करता है तो हम जो है अपने असेट्स के पास भी उसको नहीं आने देते। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और जो तस्वीरें हमने दिखाई कि ड्रोन का मलबा जो है वो तलाशा जा रहा है, तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, हर अपडेट आपको देंगे। बहुत छोटा ब्रेक ले रहे हैं। आप देख रहे